ज़ेलेंस्की, मैक्रो, विटकॉफ, स्टारमर की वार्ता। पुतिन विटकॉफ मुलाकात से पहले ये चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की, इमानुएल मैक्रो, स्टीव विटकॉफ और स्टारमर की बातचीत। पुतिन विटकॉफ मुलाकात से पहले ये चर्चा अपने आप में बहुत अहम है। कल पुतिन विटकॉफ की मॉस्को में मुलाकात हुई। शांति समझौते पर शर्तों पर चर्चा की गई। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं जब अमेरिका राष्ट्रपति के दूत विटकॉफ पुतिन के सामने होंगे और उन्हें शांति वार्ता में अब की हुई बातचीत का ब्यौरा देंगे। इस दौरान यूक्रेन का प्रस्ताव भी सामने आएगा। माना जा रहा है कि पुतिन शांति वार्ता पर अपना फाइनल फैसला सुनाएंगे। लेकिन इस बीच पुतिन का प्लान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वार्ता से बात नहीं बनी तो पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जा करेगी। इसके लिए यूक्रेन के पूर्वी छोर पर भीषण जंग चल रही है। कीव पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। कीव में पिछले एक हफ्ते से एक भी लम्हा सुकून से नहीं बीता है। यूक्रेन का सबसे तेज रफ्तार में चलने वाला शहर अंडरग्राउंड ठिकानों और मेट्रो स्टेशन में दुबका है। कीव पर हमले का जो सिलसिला शुरू हुआ वो वक्त के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। कीव में फिर एक 9 मंजिला इमारत पर ड्रोन हमला हुआ। रात में रेस्क्यू के दौरान इमारत से 146 लोगों को निकाला गया। ड्रोन धमाके से इमारत के कई फ्लैट में आग लग गई। रूस के ड्रोन अब बेहद घातक हो चुके हैं क्योंकि ये टारगेट को हिट करने से पहले क्लस्टर बम गिरा रहे हैं, जिससे एक बड़े इलाके में कई धमाके हो रहे हैं। क्लस्टर धमाकों के साथ ही ड्रोन इमारतों को निशाना बना रहे हैं। कीव में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग जख्मी हुए हैं। कीव में रूस का दूसरा सबसे अहम टारगेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि प्लांट पर कई धमाके भी हुए हैं। कीव में ब्लैकआउट कराने की कोशिश कई दिनों से चल रही है। इसी कोशिश के तहत रविवार को फिर रूसी फौज ने बड़ा हमला किया। ड्रोन के अलावा रूस ने फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, जिसकी वजह से यूक्रेनी एयर डिफेंस नाकाम रहे और कई धमाके हुए। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक क्रीमिया से यूक्रेन की तरफ मिसाइलें लॉन्च की गई। रूसी सैनिकों ने क्रीमिया से 2 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया। यूक्रेन ने 122 हमलों में 104 हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की 13 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से धमाके हुए। कीव को टारगेट करके रूस लगातार ज़ेलेंस्की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि रूस की शर्तों पर समझौता हो सके। लेकिन पुतिन का प्लान बी भी तैयार है, जिसके तहत कीव के साथ ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर लगातार हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की पहली कोशिश है कि रूस की शर्तों पर ज़ेलेंस्की समझौता कर ले। यूक्रेन नहीं मानता है तो रूसी सैनिक फौरन पूर्वी इलाके पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप से यूक्रेन को लाचार बनाने का समझौता भी हो सकता है। पुतिन को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की के अड़ियल रवैये से ट्रंप नाराज हो सकते हैं और ऐसे में पुतिन की सेना घातक हमलों की शुरुआत कर सकती है। प्राथमिकता यूक्रेन का पूर्वी छोर है, इसलिए सबसे भीषण हमले यही हो रहे हैं।
डोनेट्स्क पर कब्जे के साथ ही खार्किव में भी बफर जोन बनाने का प्लान है। तीसरी बार रूस की सेना ने खार्किव के वोवचांस्क में अपना ध्वज फहराने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की मोटरसाइकिल ब्रिगेड सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया और रूसी सैनिकों को खत्म कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी सेना को चुनौती दे रही है, लेकिन रूसी फौज लगातार कामयाब हो रही है। रूस का मिशन डोनबास जारी है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना की नई जीत हुई है, रशिया की जीत हुई है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना हाइट्रुड नदी के पुल को पार कर चुकी है, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। रूसी सेना ने जबरदस्त अटैक करके यूक्रेनी मोर्चे को खत्म कर दिया है। रशिया कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की वजह बन चुका है। इसके अलावा निप्रोपेट्रोवस्क में भी रूसी सैनिकों का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। निप्रोपेट्रोवस्क में कई ड्रोन हमले अब तक हो चुके हैं। रूस हमले में नाटो के कई हथियार नष्ट कर दिए गए हैं। निप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेनी संचार केंद्र को भी नष्ट कर दिया गया है, जिससे यूक्रेनी फौज को अब संपर्क करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेनी ड्रोन सेंटर भी नष्ट हो गए हैं। डोनेट्स्क के क्रास्नो और मिन्स्क में भी भीषण जंग चल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की एक यूनिट डोनेट्स्क के एक नए इलाके की तरफ बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में ही यहां यूक्रेन के 260 सैनिकों की मौत हो चुकी है। डोनेट्स्क में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच कई जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। यूक्रेन के मिनरोग्राद में रूसी सेना और यूक्रेनी फौज बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है। दोनों सेनाओं के बीच यहां क्लोज फाइट चल रही है। सैनिक एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं और रूसी फौज को इलाके से पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन बड़े पैमाने पर विनाश का अभियान शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन के लिए यह बहुत बुरा दौर है, क्योंकि जिस तरह से रूस से ड्रोन हमले हो रहे हैं, उसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस नाकाम नहीं कर सकता। रविवार रात को रूसी सेना ने सूमी पर भीषण हमला किया। रूस ने ड्रोन से ऊर्जा ठिकानों पर प्रहार किया, जिसकी वजह से सूमी में बिजली और पानी की सप्लाई रुक गई। सूमी पर कब्जे के लिए भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है, लेकिन यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। यूक्रेन ने सूमी में रूसी सेना की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। सूमी में क्वाड बाइक से रूसी सेना घुसी थी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रूसी सेना की टुकड़ी पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन से रूसी सैनिकों को रोका गया। यूक्रेन के हमले में कई क्वाड बाइक सवारों की मौत हो गई। ड्रोन शक्ति में यूक्रेन पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा बनवा चुका है, लेकिन अब रूस भी ड्रोन युद्ध में आगे निकलने की कोशिश में है। फ्रंट लाइन पर अब रूसी ड्रोन यूक्रेनी फौज को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। रूसी यूनिट रूबिकॉन लगातार हमले कर रही है। रूबिकॉन ने ड्रोन पायलट को इकट्ठा किया है। रूसी ड्रोन यूनिट पैदल सेना पर भी हमले कर रही है। चेर्निहिव में किंझल का वॉरहेड मिलने से दहशत मच गई। रेस्क्यू टीम ने किंझल के वॉरहेड को निष्क्रिय कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक 7 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 1400 ड्रोन से हमले किए हैं। इसके अलावा 1100 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। एक हफ्ते में ही 66 मिसाइलें यूक्रेन पर बरसाई जा चुकी हैं। पुतिन अभी लंबे समय तक युद्ध लड़ने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगले बजट पर पुतिन साइन कर चुके हैं। इसमें सेना पर भारी भरकम खर्च होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।